वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का एक सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो किए थे जिसमें हम लोग बताए थे कि महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ था। उस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल जानने की कोशिश किए थे। आज जो इस क्लास का वीडियो है हम लोग सेकेंड वीडियो है। इसमें आज हम देखेंगे कि भारत का जो भौतिक विभाजन किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम देखने का कोशिश करें, जो भारत को मैप को देखने की कोशिश करें, तो हमें क्या दिखता है कि भारत में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक एक विस्तृत मैदान की तरह दिखाई देता है। हमें भी लगता है, क्योंकि जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैप को देखते हैं, तो हमें लगता है कि एक समतल मैदान की तरह दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है, इससे बहुत उलट है। अगर हम देखें जो ये वाला क्षेत्र को, तो सबसे पहले हमें देखते हैं तो जो ये वाला जो क्षेत्र दिखता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। उसके बाद देखें तो फिर मैदानी क्षेत्र है, फिर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, फिर देखें तो तटवर्तीय मैदानी क्षेत्र है, और जो यहाँ पर जो राजस्थान में देख रहे हैं ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। यानी कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो एक जैसा नहीं है। कहीं पर्वत पाया जा रहा है, तो कहीं मैदान पाया जा रहा है, तो कहीं पठार पाया जा रहा है, तो कहीं मरुस्थलीय, तो कहीं तटीय मैदानी क्षेत्र पाया जा रहा है। यानी कि इसका हम कह सकते हैं कि भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो एक जैसा नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत हम लोग देखने का कोशिश करें तो यहाँ से अगर हम देखने का कोशिश करें तो ये हमारा हिमालय पर्वत है। ये जो हिमालय पर्वत है, ये कहा जाता है कि जो इसका जो अधिकतम जो भाग है ना, वो हमको मिट्टी से बनकर पड़ा हुआ मिट्टी से बना हुआ है। जिस प्रकार जो देखते हैं, जो हमारा राजस्थान में एक आरावली पर्वत पाया जाता है, जो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। ये जो आरावली पर्वत है, इसका जो अधिकतम जो बना हुआ भाग है वो मिट्टी से बना हुआ है। उसी प्रकार जो हमारा हिमालय देखें, जो हिमालय क्षेत्र है वो भी क्या है, एक मिट्टी से ही बना हुआ पर्वत है। यानी कि इसका जो अधिकतम भाग है मिट्टी से निर्मित है। तो इसी कारण है कि जब भारत में जब मानसून प्रवेश होता है, तो जब इस वाले क्षेत्र से जब जाता है ना यहाँ पे, तो जो इस वाले हिमालय वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ से टकरा कर क्या होता है कि जो इस वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर घनघोर वर्षा कराता है। जब घनघोर वर्षा कराता है, तो इस वाला जो क्षेत्र पर से जब पानी नीचे उतर के आता है, तो क्या होता है कि जब मिट्टी पर क्या होता है, जब पानी गिरता है, तो पानी गिरने के कारण क्या होता है कि इस वाले क्षेत्र से मिट्टी काट के बहना स्टार्ट हो जाता है। इसी कारण देखिए कि जो बरसात का जो समय देखें, तो जो आज यहाँ से देखते हैं गंगा या यमुना नदी के निकलने वाली या चाहे ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली जो पानी है, वो पूरी तरह से मैला एवं धुंधा होता है। लेकिन आज के इसमें हम लोग देखेंगे, जो आज के गर्मी के दिन में देखेंगे, तो वही गंगा और यमुना का जो पानी है वो पूरी तरह से क्या है कि नीला तरफ है, पूरा नीला टाइप का है, पूरा साफ पानी है। इसलिए क्योंकि जो अभी जो पानी आ रहा है, ये क्या हो रहा है कि बर्फ से, यानी कि बर्फीली क्षेत्र से आ रहा है, जिसके कारण बर्फ को पिघलने से पानी बढ़ रहा है, जिसके कारण अभी जो देखिएगा ये गंगा वाला और यमुना वाला क्षेत्र, यहाँ पर पूरी तरह से नीला पानी है। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि ये जो गंगा और यमुना नदी यहाँ से, ये वाला जो नदी है गंगा जब निकलती है हिमालय से, तो हिमालय से निकलने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी के गाद लेकर निकलती है। और जब ये इधर पीछे से यमुना नदी आती है, जिसका जो सहायक नदी है, ये भी पूरी तरह से गाद लेकर के आती है। जब मिट्टी जब गाद लेकर के आती है, तो गाद लाने के कारण क्या होता है कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, जब पानी जब आता है, तो पानी के साथ साथ मिट्टी के गाद आता है, तो जिसके कारण ये जो क्षेत्र है मिट्टी के गाद जमते जमते क्या होता है कि पूरी तरह से ये एक आइलैंड की तरह बन जाता है, यानी कि पूरी तरह से भूभाग बन जाता है मिट्टी के जमने से। आज का जो इस वाला क्षेत्र में जो देखिएगा, यहाँ पे जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र देखिएगा, वो जो पंजाब और हरियाणा के जो क्षेत्र है, वो उसका भी जब निर्माण हुआ है, तो सिंधु की 5 सहायक नदियाँ जब यहाँ से आती है, सिंधु के 5 सहायक नदियाँ, तो इसके सहायक नदियों के मिलने के कारण जो इस वाला जो पर्वतीय क्षेत्र से जब मिट्टी ला रहा है, तो मिट्टी लाने के कारण क्या होता है कि यहाँ मिट्टी जमते जमते क्या हो गया, पूरी तरह से एक स्थल बन गया। आज जो देखते हैं हरियाणा और पंजाब, जो हरियाणा है वो भी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जो पंजाब हरियाणा है उस क्या हुआ कि पंजाब से टूटकर एक अलग राज्य बन गया। तो यानी कि पंजाब और हरियाणा का भी निर्माण क्या हुआ कि सिंधु की 5 सहायक नदियों से हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भी देख रहे थे, जो दो जो क्षेत्र नदी है, जो नदी के बीच में, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग दोआब बोलते हैं। तो सबसे पहले अभी जो देख रहे थे कि इस वाला क्षेत्र में क्या होता है कि हिमालय जो था, हिमालय के तो जो मानसून था, यहाँ से जब बारिश हो रहा था, तो इस वाला क्षेत्र में क्या हो रहा था कि पानी पहुँच रहा था। और जब
पर्वत पर जो पानी गिर रहा था तो साथ में क्या हो रहा था, आ रहा था तो मरुस्थल में ये जो क्षेत्र दिख रहा था यहाँ साथ में मिट्टी कट करके आ रहा था, यानी मिट्टी लेकर के आ रहा था। ये जो पानी था पूरी तरह से मिट्टी लेकर के आ रहा था, गाद लेकर के आ रहा था। जिस गाद के जमने के कारण क्या हुआ कि जो ये जो क्षेत्र देखते हैं धीरे धीरे जमते जमते क्या हो, एक मैदान हो गया, जिसका नाम हम लोग रखते हैं उत्तर भारत का मैदान। ये जो उत्तर भारत का मैदान है, चाहे यहाँ से भी एक नदी बिहार में प्रवेश होता है, देखिएगा कि तो हिमालय से एक नदी यहाँ पर निकलता है, उस नदी का नाम है, यहाँ से एक नदी निकलता है जिसका नाम है कोसी नदी। ये जो कोसी नदी है ये जब हिमालय वाले क्षेत्र से आती है ना, तो आने के कारण जो इस क्षेत्र में अपने साथ इतना गाद लाती है कि जिस गाद के कारण जिस मार्ग से जब ये नदी निकलती है ना, तो उस मार्ग में गाद इतना लाती है कि जिसके कारण जब फर्स्ट में जब पानी फ्लो होता है तो जब इसके साथ इतना गाद आता है कि जो नदी वाला क्षेत्र रहता है इस मिट्टी के कारण इसमें इतने गाद जम जाता है कि जो नदी होता है पूरी तरह से मिट्टी से भर जाता है। यानी कि जब सेकेंड बार जब आती है, तो जब यही नदी जब सेकेंड बार इस क्षेत्र में बहती है तो इस जो क्षेत्र था नदी का ये तो पूरी तरह से मिट्टी से भर गया, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो कोसी नदी है हर साल अपना मार्ग बदलती है, जिसके कारण बिहार में देखिएगा तो बिहार में हर साल बाढ़ आता है। जो कोसी नदी है, कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो नदी है हर साल अपने मार्ग में जो साथ में आती है गाद लाने के कारण जो अपने मार्ग जिस मार्ग से चलती है उस मार्ग से क्या होता है कि पूरी तरह से गाद से भर देती है। जब सेकेंड बार वो आता है तो उसको जो डायरेक्शन होता है वो चेंज कर लेता है, जिसके कारण हर साल बिहार बाढ़ लगती है, इसके कारण बिहार में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मपुत्र में एक देखिएगा तो चाइना से एक नदी निकल के आता है जिसका भारत में हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी क्या होता है कि अपने साथ जब आता है तो बहुत सारा मिट्टी का गाद लेकर के आता है, जिसके कारण जिसका जो पानी है वो जब ब्रह्मपुत्र नदी है वो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये जो पद्मा है यहाँ पर जब इस वाला क्षेत्र में जब पानी अपना गिराती है तो साथ में क्या लाती है, अपने साथ मिट्टी का गाद लाती है। तो इसी गाद के जमने के कारण आज जो इस क्षेत्र वाला देख रहे हैं इस क्षेत्र में क्या है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला क्या है, इस वाले क्षेत्र को देखें, फिर हम लोग मैदानी क्षेत्र देखें, अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र देखते हैं। इस मैप को देख के हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो क्षेत्र था यहाँ, ये जो मैदानी क्षेत्र था, हम ये समझ में आना चाहिए कि ये जो इस पे जो पानी बरस रहा है, जैसे मानसून जब टकरा रहा है तो जब यहाँ बरसात पानी गिर रहा है तो ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है यहाँ से नदी के पानी इधर क्यों नहीं आ रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा है, इधर ही डायरेक्ट क्यों मुड़ जा रहा है। इसके मुड़ने के कारण पता है क्या है कि इस जो क्षेत्र को देखिएगा, इस वाले जो क्षेत्र को देखिएगा, ये क्षेत्र क्या है कि पूरी तरह से प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है, पठारी क्षेत्र है। पठार और पर्वत में क्या होता है कि पर्वत जो आकार होता है एक फोल्ड होता है, यानी इस प्रकार के पठार होता है, पर्वत होता है। लेकिन जो हमारा पठार होता है वो भी पर्वत की जैसा ऊंचा होता है, लेकिन वह क्या करता है कि उसका जो आकार होता है एक स्थल की तरह होता है। तो इस वाले क्षेत्र में जब पानी जब निकल कर गंगा और यमुना के जब नदी पानी इधर जब हिमालय वाले क्षेत्र से निकलती है तो इस जो क्षेत्र है गंगा का मैदान, इस वाले क्षेत्र से जो प्रायद्वीपीय भारत है जो पठार है इसका जो ऊंचाई है वो ज़्यादा ऊंचा है, और ज़्यादा ऊंचा होने के कारण क्या होता है कि इस वाला क्षेत्र जब नदी निकलती है जब इसे टकराती है ना, तो टकराने के कारण क्या होता है इसका जो आकार है वो इधर तरफ मुड़ जाता है और आकर लास्ट में क्या होती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं ये इससे अगर हम लोग मैप से समझने का कोशिश करें तो ये वाला जो देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार देख रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार ये जो यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। यानी कि इस गंगा वाला क्षेत्र जो यानी कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है इस वाला क्षेत्र से इसका जो हाइट है यानी कि ऊंचाई है ज़्यादा अधिक है, तो इसी कारण इधर से पानी नहीं आ पाता है। इसीलिए अगर यहाँ पर देखिएगा तो इससे जो प्रायद्वीपीय पठारों से 3 नदी निकलती है, एक का नाम है गोदावरी,
कृष्णा और कावेरी, जो गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदी है इसका जो बहाव है वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, लेकिन इसका जो बहाव देखिएगा वो प्रायद्वीपीय जो पठार है, भारत हम लोग देखते हैं मैप पर देखा जाता है कि भारत एक सिंपल है, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं है। जो भारत है इधर से हल्का उठा ओवर और इधर से हल्का झुका ओवर, यानी कि पूरी तरह से यानी कि सिंपल ना होकर क्या है कि हल्का इस तरफ से उठा हुआ है। इसी कारण है कि जो गोदावरी और जो कृष्णा और कावेरी नदी है इसका जो पानी का फ्लो होता है वो क्या होता है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और फ्लो होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिरता है, बे ऑफ बंगाल में गिरता है। इसीलिए भारत जब से आज़ाद हुआ है तो भारत में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। तो बाढ़ से निपटने के कारण क्या होता है कि सभी नदियों को आपस में जोड़ दीजिए। जब सभी नदी को आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो बाढ़ आएगा ही नहीं। जिसके कारण क्या होता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय से हम लोग भारत जोड़ो नदी परियोजना हर साल लाते हैं, लेकिन आज तक हम लोग सफल नहीं हो पाए। यानी कभी भी हम लोग नदियों के आज तक हम लोग जोड़ नहीं पाए। इसका जो सबसे बड़ा जो रीज़न है, ये रीज़न है कि जो भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि बहुत अलग तरीका का है, यानी कि एक जगह नहीं है। कहीं भी पर्वत देख रहे हैं कि पर्वत श्रृंखलाएं पाया जा रहा है, तो कहीं मैदानी क्षेत्र, कहीं पठारी क्षेत्र, तो कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जा रहा है। इसीलिए आज तक हम लोग नदी जोड़ो परियोजना को नहीं जोड़ पाए, क्योंकि ये जो नदी का बहाव देख रहे हैं ये पश्चिम से इधर बह रही है। तो अगर मान लीजिए इस नदी को हमको जोड़ना होगा इस नदी के साथ, तो ये इसका बहाव अब इसका बहाव सेम है, तो ये इसका बहाव जब ये कब आएगा कि जब ये जो नदी है इसका ढलान इस ओर होगा। जब दोनों नदी का ढलान इस ओर है तो इस वाला नदी अभी दोनों का पानी तो इसी में गिरेगा। तो जब नदी को जोड़ना होगा तो सबसे पहले ये जो पठारी क्षेत्र होगा, ये जो नदी निकल रहा है कृष्णा नदी, इसका ढलान इधर की करना होगा, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर करना होगा। और ये जो पठारी क्षेत्र है इसका करना संभव नहीं है, ये बहुत बड़ा पठारी क्षेत्र है। इसीलिए आज तक जो हमारा देखें कि भारत जोड़ो नदी परियोजना है वो कभी भी सफल नहीं हुआ। इस वाला जो क्षेत्र से हम लोग जिस बगल वाला क्षेत्र को देखें यहाँ से, तो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र यहाँ दिखाई दे रहा है ये घाटीय क्षेत्र इसको बोलते हैं हम लोग। इसको पूर्वी घाट और इसको हम लोग पश्चिमी घाट बोलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यानी कि जैसे देख रहे हैं कि जो पठारी क्षेत्र था उस पठारी क्षेत्र से ये वाला जो क्षेत्र देखिएगा ना, ये पूरी तरह एक पर्वत की तरह एक पठार बना हुआ है। पर्वत है नहीं, ये क्या है पठार है, लेकिन कैसा है कि इस वाला क्षेत्र से क्या है पूरी तरह से ऊंचा उठा हुआ है। जिसके कारण क्या होता है कि जब यह इस वाला क्षेत्र से जब मानसून प्रवेश करता है भारत में मानसून 1 जून को प्रवेश करता है। जब इस वाला जो क्षेत्र से भारत में मानसून प्रवेश करता है तो मानसून अपने साथ जब पानी लेकर के आता है, तो जब इस वाला जो पश्चिमी घाट है ना, इस घाट से टकराता है और उस टकराने के कारण क्या होता है कि जो इस वाला क्षेत्र में घनघोर वर्षा कराता है। लेकिन इसके जो बगल वाला साइड देखिएगा, इस वाला क्षेत्र देखिएगा, यहाँ क्या हो रहा है कि जितना भी पानी लेकर के आ रहा है सभी जो क्या हो रहा है कि पश्चिमी घाट से टकरा रहा, टकराने के कारण इस वाले क्षेत्र में पूरी तरह से क्या हो जा रहा है कि बरस रहा है। और जिसके कारण ये जो मरुस्थल जो पठारी क्षेत्र है उसमें पानी पड़ने के कारण जो इसका जो बहाव होगा तो इसके साथ जो पठारी की जो मिट्टी है वो भी पानी के साथ कट कट के क्या होने लगा, बहना स्टार्ट हो जाएगा। जिसके कारण देखिएगा कि मिट्टी जमते जमते क्या है कि यहाँ पर भी एक मैदान पाया जाता है जिसको हम लोग तटवर्ती मैदानी बोलते हैं, यानी कि मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन जो इस बगल वाला क्षेत्र में देखिएगा तो सारा तो जो मानसून है यहीं पे बरस जा रहा है, और बरसने के बाद जो बच रहा है वो क्या हो जा रहा है हिमालय की ओर यहाँ से बरस रहा है। लेकिन इसका बगल वाला क्षेत्र में देखिएगा तो यहाँ पर पानी न होने के कारण जो आज राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र देखते हैं वो पूरी तरह से मरुस्थल हो गया है। यहाँ के जो किसान हैं अपने जब भी फसल करते हैं तो यहाँ पानी ना होने के कारण क्या होता है कि यहाँ की जो फसलें हैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। जिसके कारण हर साल इस वाला जो क्षेत्र देखेगा हर साल किसान सुसाइड करता है, किसान लोग हर साल सुसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ इन लोग जो फसल लगाते हैं इतना मेहनत करके पानी न होने के कारण इस वाला क्षेत्र में उनका फसल क्या हो जा रहा है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन वही इस घाट को इस वाले क्षेत्र में देखिएगा तो इसमें देखिएगा तो पूरी तरह से हरियाली होता है। यहाँ पर देखिएगा तो चाय की भी खेती होता है, इतना हरियाली होता है। लेकिन बगल वाला क्षेत्र में देखेगा वही किसान लोग सुसाइड कर रहा है खेती करने के बिना। इसीलिए भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग है, यानी कि एक जैसा नहीं है। उसी प्रकार जब यहाँ से जब मानसून प्रवेश करता है, जब यहाँ से टकरा कर जब बचता है तो इस वाले जो क्षेत्र होता है हिमालय क्षेत्र होता है, इस हिमालय क्षेत्र में वर्षा कराता है। और जब यहाँ से लौटता है तो यह तमिलनाडु में एक कोरोमंडल तट है,
इसके कारण जब लौटने के कारण जब हम लोग यहाँ जब ठंडा पड़ता है तो ठंडा में यहाँ क्या होता है, ठंडी के दिन में यहाँ वर्षा होता है। और जब ये वर्षा कराता है तो ये भी यहाँ कौन सा घाट बताए थे, तो अभी हम लोग देखे थे ये पश्चिमी घाट है। इसीलिए पश्चिमी घाट पर जब पानी बरसता है तो पानी बरसने के कारण घाट वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी क्या होता है कि घाट पानी के साथ साथ क्या होता है कट कट के बहना स्टार्ट होता है। जो नदी के साथ क्या होता है कि बहते बहते क्या होता है यहाँ पर जो जितना है मिट्टी के गाद जमते जमते क्या हो एक मैदानी क्षेत्र है, इसका भी नाम है हम लोग का क्या नाम है, तो पश्चिमी घाट, सॉरी पूर्वी घाट। इसी को हम लोग बोलेंगे, सॉरी इसको हम लोग पश्चिमी बोल देंगे, पश्चिमी घाट, और इसको हम लोग पूर्वी घाट। ठीक है, तो इसीलिए यह दो मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, एक का नाम है पश्चिमी तटवर्ती मैदानी और एक का नाम है पूर्वी तटवर्ती मैदानी। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनना चाहिए, ये बताइए कि जो इस हिमालय वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं इसमें तो वर्षा हो रहा है हमको पता है, लेकिन वर्षा जब साथ में हो रहा है तो इसका जो पानी है क्या केवल भारत में ही आ रहा है क्या? ऐसा थोड़ा ना है कि मान लीजिए कि भारत से ज़्यादा इसको मित्रता है, इधर चीन वाला क्षेत्र में उसको दुश्मनी है। जब पहाड़ वाले क्षेत्र में होता है, जब मान लीजिए पहाड़ है तो जब इस पर वर्षा होगा तो सिर्फ इधर ही नहीं थोड़ा ना होगा, इधर भी तो पानी फ्लो करेगा। तो जब इधर जो पानी फ्लो करता है ना तो एक भारत में एक नदी है जिसका नाम है सतलज नदी। ये जो सतलज नदी है ना इसका माना जाता है कि इसका जो फ्लो होता है इस वाला जो क्षेत्र देखेगा, इसका माना जाता है कि जब हिमालय नहीं बना था ना उस समय से ये नदी का बहाव हो रहा है। इसीलिए इस नदी को देखिएगा कि जब इस वाला क्षेत्र में जब बरसात होता है यानी कि चीन वाला जो क्षेत्र में देखते हैं जब यहाँ से बारिश होता है तो ये जो क्या जो सतलज नदी है वो चीन वाला क्षेत्र से यानी कि भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों को काटते हुए क्या होती है कि यहाँ पर आती है, इस वाले क्षेत्र में देखते हैं। और जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी क्या होता है कि चीन से पर्वतों को यानी कि काटते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो जो दो नदी है एक सतलज नदी है एक ब्रह्मपुत्र नदी, जो क्या हो रहा है कि बारिश तो हो रहा है लेकिन ये जो क्या हो रहा है कि जो हिमालय का जो उस वाला क्षेत्र है नॉर्थ वाला क्षेत्र वहाँ से इनका बहाव हो। और एक और जो हमारा जो क्षेत्र बच गया इसका नाम है, इसका जो राज्य देख रहे हैं इसको राजस्थान बोलते हैं। राजस्थान में ये जो क्षेत्र देखे हैं यहाँ पे एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है आरावली पर्वत। और जो आरावली पर्वत है ना यहाँ से जब देख रहे हैं कि मानसून जब प्रवेश हो रहा था इसके साथ क्या हो रहा था कि मानसून इस वाले क्षेत्रों से क्या होता है बगल से गुजर जा रहा था, गुजर के इस हिमालय वाला क्षेत्र में वर्षा करा रहा था, यानी इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं करा रहा था। ये जो अगर माना जाता है कि हिमालय को आकार इस प्रकार का नहीं होगा, आकार अगर इस प्रकार का हो जाए तो जितना भी जो मानसून होगा ना ये मानसून टकरा कर क्या होगा कि पूरी तरह से जो राजस्थान का क्षेत्र है इसमें वर्षा कराएगा। जो लेकिन इसका जो आकार है उसका आकार इस प्रकार होने के कारण यहाँ से जितना भी मानसून आती है सब उड़कर क्या ऊपर की ओर चले जाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्रों को देखिएगा तो पूरी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। जो राजस्थान है राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम करती है ये, ठीक है। इस वाला जो क्षेत्र देखिएगा पूरी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन इस वाले क्षेत्र को देखिएगा बहुत ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, क्योंकि जब मानसून प्रवेश करती है तो थोड़ा बहुत टकरा कर इस वाले क्षेत्र में वर्षा करा देती है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक ठो वर्षा वर्षा नहीं होता है। आई होप आज हम लोग देखें कि इस वाला क्षेत्र को हम लोग समझने की कोशिश किए कि भारत को कितने भौतिक विभाजन किया गया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग समझेंगे कि भारत में जो हिमालय पर्वत है उस हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि जो हिमालय पर्वत से जब नदियाँ बह रही है तो साथ में मिट्टी लेकर के आ रही है जिसके कारण क्या हो रहा है मैदानी क्षेत्र का निर्माण होना है। तो उसके बाद हम लोग सेकेंड में पढ़ेंगे मैदानी क्षेत्र, फिर उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर में पढ़ेंगे पठारी क्षेत्र और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और फिर मरुस्थलीय क्षेत्र। इसको हम लोग एक एक वीडियो से कोशिश करेंगे। जो सेकेंड थर्ड वीडियो आएगा वो हिमालय की उत्पत्ति से आएगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ था। तो आई होप इस वीडियो में समझने की कोशिश किए होंगे कि जो भारत का बहुत विभाजन है किस प्रकार से किया गया है। और एक और है देखिएगा तो इस क्षेत्र में देखा गया एक जो लक्षद्वीप वाला जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है इसी को हम लोग द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद जय भारत।